हेलो लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चिट चैट स्टोरीज। क्या आपको याद है हम बात कर रहे थे ऋत्विक और आस्था के बारे में? तो चलिए पहले आपको दे देती हूँ एक छोटा सा रिकैप। आस्था एक बहुत ही सक्सेसफुल औरत थी। एक दिन उसके घर आता है एक इनविटेशन कार्ड जो उसके बिजनेस फ्रेंड नेत्रा की बेटी के बर्थडे का होता है। वहाँ जाने पर उसकी मुलाकात उसके मोहब्बत से होती है, ऋत्विक से होती है। ऋत्विक और आस्था एक दूसरे को पहचान लेते हैं। उनके अंदर छुपा हुआ प्यार जग उठता है। मगर ये खुशी ज़्यादा देर के लिए नहीं टिकती, क्योंकि जल्द ही पता चलता है आस्था को कि नेत्रा का हस्बैंड है ऋत्विक। तो चलिए अब चलते हैं 5 साल पहले और देखते हैं क्यों हुए थे ऋत्विक और आस्था आज यूं दूर। आस्था की जिंदगी एकदम परफेक्ट थी। अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स, केयरिंग बॉयफ्रेंड, और अब तो उसकी जॉब उसके ड्रीम कंपनी में भी लग गई थी। इससे ज़्यादा और क्या ही मांगती वो खुदा से। लेकिन कोई खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती। ऋत्विक और आस्था बहुत प्यार में थे। उन्होंने अपने इस रिश्ते को एक नया नाम देने का सोचा, शादी करने का सोचा। लेकिन सब कुछ इतना परफेक्ट होते हुए भी परफेक्ट नहीं था। सब कुछ बहुत खूबसूरत चल रहा था, मगर फिर पता चला एक छुपा हुआ नाम उसके कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट का। उसमें लिखा हुआ था कि वन कैन नॉट गेट मैरिड टू एनीबडी टिल 3 years of signing this contract. On violation, one should lose their job. ये एक बड़ी दीवार बन गया था ऋत्विक और आस्था के बीच। एक तरफ आस्था चाहती थी कि ऋत्विक थोड़े दिन और रुक जाए, और दूसरी तरफ ऋत्विक के पेरेंट्स उसको सेटल होने के लिए प्रेशर दिए जा रहे थे। ऋत्विक का कहना ये था कि कोई और कंपनी देख लेंगे, कहीं और चले जाएंगे। मगर आस्था भी तो जिद्दी थी। उसकी ये ड्रीम कंपनी थी और वह किसी भी हालत में ये खोना नहीं चाहती थी। इस वजह से ऋत्विक और आस्था की लड़ाइयाँ बढ़ने लगी। बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि वो दोनों अलग हो गए। आस्था को लगा ऋत्विक उससे नाराज ज़रूर है, लेकिन छोड़ेगा तो नहीं। एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड ख़त्म हो जाए, बस मैं मना लूँगी मेरे ऋत्विक को। मगर कहाँ पता था कि किस्मत ऐसा रुख बदलेगी। ऋत्विक ने पेरेंट्स का दिल रखते हुए उनकी पसंद की शादी कर ली। उसको लगा जब आस्था की फर्स्ट प्रायोरिटी वो है ही नहीं, तो वो क्यों रुके उसके लिए, क्यों वेट करे उसके लिए। ऐसे ऋत्विक ने नेत्रा से शादी कर ली। आज 5 साल बाद आस्था अपने ड्रीम कंपनी की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एम्प्लॉय है। आज वो कंपनी के शर्तों पे नहीं, कंपनी उसके शर्तों पे चलती है। मगर क्या फ़ायदा, आज दुनिया अपने कदमों में रखते हुए भी वो खुश कहाँ है। उसकी एक अकेली खुशी, उसका ऋत्विक अब उससे दूर है। उस दिन सुहानी के बर्थडे पे उसको पता चला कि हमेशा से उसकी प्रायोरिटी तो सिर्फ ऋत्विक ही था, मगर जुनून के आगे वो भूल गई। आप आस्था जैसी गलती मत करिए। गिव योर प्रायोरिटी द इम्पोर्टेंस इट डिजर्व्स एंड नेवर लेट देम गो। इसके साथ
मैं लेती हूँ आपसे विदा। लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी कहानियाँ और भी आने वाली हैं। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज अगली बार जब हमारी वीडियो आए आपका यूट्यूब आपको बुलाए। मिलेंगे जल्दी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।